जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिवीर उधम सिंह के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें उधम सिंह एक अलग पहचान रखते थे। वो अलग तरीके से इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि आज से लगभग 105 साल पहले अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में जो घटना घटा उसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द आज भी रह रहकर टीसे मारता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए काले कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी। ब्रिटिश सरकार को जब इसके बारे में पता चला तो पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सभा कर रहे सभी भारतीयों को सबक सिखाने का आदेश दिया। गवर्नर के आदेशानुसार जनरल डायर ने सैकड़ों सैनिकों के साथ सभा स्थल जलियांवाला बाग पहुंच गया और बाग को चारों ओर से घेर लिया और वहां मौजूद लोगों से कुछ कहे बिना निहत्थे मासूम और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यहाँ एक चीज समझिए, जिसने सैनिकों के साथ गोलियां चलाई उनका नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर था और जिसने आदेश दिया वो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर थे। दोनों का नाम एक जैसा है लेकिन ये दोनों अलग अलग आदमी थे। जनरल डायर ने खुद अपने एक संस्करण में लिखा था कि 1650 राउंड गोलियां चलाने में 6 मिनट से ज्यादा ही समय लगे होंगे। इस गोलीबारी में सरकारी आंकड़े के अनुसार 337 लोगों को ही मरने की पुष्टि हुई थी, जबकि 1500 लोग घायल हुए थे। लेकिन कई लोगों का मानना था कि उस नरसंहार में लगभग 2000 लोग मारे गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए कई लोग बाग में स्थित कुएं में कूद गए, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी थे। 120 लोगों की लाश तो सिर्फ इस कुएं से मिले थे। आज भी ये कुआं संरक्षित है और इसे शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। उस सभा में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं थे, पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी भाग ले रहे थे। उसी बच्चे में बालक उधम सिंह भी थे जो सभा में आए सभी लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जब बाग में गोलीबारी होने लगा तो उधम सिंह उस समय वहां पर मौजूद थे। अंग्रेजों की इस खूनी खेल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उसी समय बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर इसका बदला लेने के कसम खाए थे। क्रांतिवीर उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के रंगरूर जिले के सुनाम गांव में कंबोज जाति में हुआ था। उधम सिंह जब 10 साल के हुए थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उधम सिंह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में रहने लगे थे। इसी बीच उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और धीरे धीरे वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगे। फिर एक दिन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से शामिल हो गया था। उधम सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन का संघर्ष इतना बड़ा था कि ऐसी परिस्थिति में कोई इस तरह का फैसला लेने का सोच भी नहीं सकता है। यही कारण है कि तमाम क्रांतिकारियों के बीच उधम सिंह की पहचान एक अलग तरह के क्रांतिकारी के रूप में होता है। वो बाकियों से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ आर्थिक तंगी का ही सामना नहीं किया बल्कि जाति का दंश भी उनको झेलना पड़ा था। जातिगत रूप से समाज के निचले पायदान से ताल्लुक रखने के कारण उनको जातिवाद का पीड़ा सहना पड़ा। वो जातिवाद की मार्ग से इतना तंग आ गए थे कि वो खुद को जाति और धर्म से मुक्त रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूला जो जलियांवाला बाग में लिया था। वो इसे पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। इसी सिलसिले में सन 1934 में वो लंदन पहुंचे। उधम सिंह जिस मौके का इंतजार में था वो मौका उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद मिला। साल था 1940 और दिन था 13 मार्च, जब माइकल ओ डायर लंदन के कॉक्सटेन सभागार में एक सभा में सम्मिलित होने गया था। उधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवाल्वर के आकार में काटा और उसमें अपना रिवाल्वर छिपाकर हॉल में प्रवेश कर गया। मोर्चा संभालकर उन्होंने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया और गोलियां दागना शुरू कर दी। जिस प्रकार माइकल ओ डायर ने यहाँ किसी को संभलने का मौका नहीं दिया था, उसी प्रकार उधम सिंह ने उसे वहां भागने तक का मौका नहीं दिया। माइकल ओ डायर वहीं ढेर हो गए। माइकल ओ डायर की मौत के बाद लंदन सहित भारत में राज कर रहे ब्रिटिश हुकूमत दहल गई। उधम सिंह पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन फांसी की सजा से पहले जब उनको कोर्ट में लाया गया तब उधम सिंह ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश राज के दौरान भारत में बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है, साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार भी अपनी आंखों से देखा है। अतः मुझे कोई दुख नहीं है, चाहे मुझे 10-20 साल की सजा दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। जो मेरी प्रतिज्ञा थी अब वह पूरी हो चुकी है। अब मैं अपने वतन के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूँ।
फांसी की सजा सुनने के बाद उधम सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटविले जिले में भारत के वीर सपूत और सच्चे क्रांतिकारी उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। परंतु अफसोस की बात यह है कि आजाद भारत की सरकारें उधम सिंह को आज तक वह सम्मान नहीं दे सकी जिनके वह हकदार थे। इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण उसका जाति रहा है। उधम सिंह जिस वर्ग से आते थे उस वर्ग का सामाजिक पृष्ठभूमि काफी पिछड़ा रहा है। वर्तमान में पंजाब में कंबोज जाति ओबीसी समुदाय में आते हैं।